अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने लगे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये अब हम जितने हैं इनको, ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इंशाल्लाह इनको अपने इस तरह सेकंड के अंदर हम इनको ख़त्म करने वाले हैं। कैसे ख़त्म करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, बस आप देखते रहिए और हम इनको ख़त्म कर देंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। न्यू एक्सरसाइज है, न्यू मेथड और न्यू वे से हम इसको सॉल्व करेंगे। कहते हैं जी हमने इनका टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम नहीं, पीरियड फाइंड करना है। चलो बस थोड़ा सा वॉइस का इशू होगा बेटा, थोड़ा सा, तो बस इंशाल्लाह अभी अभी ख़त्म हो जाएगा। तब तक उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से पहुंच रही होगी। वाह, ये जो बस थोड़ा सा जो वॉइस आपको एक बैकवर्ड पे मिल रहा है, इस वॉइस की बात कर रहा था। चलो बेटा, पीरियड फाइंड करने के लिए पहले हम पीरियड देख लें। होता क्या हमें पता है, पीरियड होता है कि रिपीटेड आफ्टर इंटरवल। तो इसमें पीरियड का क्या मतलब है? इसमें पीरियड का बताओ। देखो मतलब है जी, पहले छोटा सा समझ लेते हैं। पीरियड का मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन है, कोस है और टेन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 30, जो tan 30 डिग्री है, ये इक्वल होता है 1/2। तो कितने आफ्टर साइकिल के बाद कि हमें ये वैल्यू 30 डिग्री की दोबारा रिपीट होते मिलेगी? कितने साइकिल के बाद? लेट करो, यहाँ पे मैं एक साइकिल बनाता हूँ। ये कहते हैं इस 30 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये एंगल मेरे पास 30 है साइन का। तो कितने साइकिल के बाद हमें ये दोबारा मिल सकती है? ये कहते हैं जी 1 साइकिल के बाद हमें इसकी वैल्यू, 1 साइकिल के बाद हमें इसकी वैल्यू क्या मिल सकती है? 1/2 मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक साइकिल 360 का होता है। 360 के बाद हमें इसकी वैल्यू दोबारा मिल सकती है। क्या मिल सकती है जी? 1/2, जब मैं इसमें 30 डिग्री ऐड करूँगा। तो हम कह सकते हैं 390 डिग्री जो आएगा वो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 390 डिग्री, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। कितने साइकिल के बाद है? एक साइकिल के बाद। इसी तरह कोस भी, कोस 30 और कोस 390, यानी कोस भी एक साइकिल के बाद अपनी वैल्यू क्या दे देता है? रिपीट कर लेता है। एक साइकिल के बाद कर लेता है, या 2 साइकिल के बाद भी कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट साइकिल के बाद ये अपनी वैल्यू क्या कर लेता है? रिपीट कर लेता है। इसी तरह अगर मैं 10 की बात करूं, 10 हाफ साइकिल के बाद, इनका हाफ साइकिल कितने का होता है? 180 का। अपने हाफ साइकिल के बाद, यानी 180 के बाद अपनी वैल्यू क्या कर लेता है? रिपीट कर लेता है। यानी 10 किसके इक्वल हो जाएगा? tan 30 की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। जो tan 30 की वैल्यू होगी, tan ऐसा करता है कि अपने हाफ साइकिल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। तो ये रिपीटेड इंटरवल आफ्टर द इंटरवल जो वैल्यू है, ये क्या कहलाती है? पीरियड कहलाती है। हमने फाइंड करना है कि हम अगर साइन के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर कितने इंटरवल के बाद क्या वैल्यू पुट करें तो अपने वो वैल्यू रिपीट करें। तो हमने देखा जो साइन था वो आफ्टर 1 इंटरवल, कंप्लीट इंटरवल, यानी कंप्लीट साइकिल के बाद, यानी 2 पाई के बाद, कोस भी अपना 2 पाई के बाद, लेकिन tan अपना पाई के बाद एक रिपीट वैल्यू कर रहा था। चलो जी, नेक्स्ट देखो, साइन का क्या बनेगा? कोसिकेन, तो कोसिकेन भी 2 पाई, कोस का सीकेन भी इज इक्वल टू 2 पाई, और कोट पाई। अब जितनी मैंने बताई आपको चीज़ें, बेशक उनको जेन से निकाल दो। अब ये वैल्यू अपने जेन में रख लो। वो तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जो इस क्वेश्चंस के अंदर हमने करते हुए पुट करना था, लेकिन मेन ये वैल्यू याद करने के साइन में जो ऐड करना है वो 2 पाई ऐड करना। अगर साइन का फंक्शन होगा, कोस का फंक्शन होगा, तो 2 पाई रिपीटेड वैल्यू लेने के लिए, पीरियड फाइंड करने के लिए tan का पाई
कोसिकेन का 2 पाई और सीकेन का 2 पाई एंड कोट का पाई। ये वाला याद कर लो, इसका इन्वर्स हम खुद ही बनाते जाएंगे। चलो जी बच्चों, इन क्वेश्चंस को ख़त्म करें। ये कोई 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी क्वेश्चन हम इनको ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे हम इजीली इनको ख़त्म कर लेंगे। अगर इसके अलावा बेटा अगर कोई भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में, एंड आई रीड इट, और इंशाल्लाह वो आपको जिस वीडियो में भी लेकिन बहुत जल्द वो जो आपका कमेंट जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी वो बहुत जल्दी सॉल्व होता नज़र आएगा। चलो जी बच्चों, साइन एक्स है जी बेटा, इसका पीरियड फाइंड करना है जी हमने। साइन एक्स है तो पीरियड फाइंड करने के लिए हमने क्या ऐड करना है, साइन एक्स में क्या ऐड करना है, इसके एंगल में 2 पाई। क्लियर होगा? क्लियर बच्चों, क्या फाइंड करना है, 2 पाई। अब एक रूल हमने याद कर लेना, इस पे तो नहीं अप्लाई होता, इसके बाद हमने एक रूल याद कर लेना, जो एक्स के वेरिएबल के साथ यानी जिस एंगल के साथ जो भी वैल्यू होगी वो इस जो एडिशन जो हमने की होगी, जो हमने पीरियड ऐड किया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। ये हम आगे चलेंगे तो फिर हमें, तो ये जो इसका होगा ये इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। तो पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। इस x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर x के साथ जो कुछ होगा वो मैं जैसे भी क्वेश्चन आता है तो मैं वो भी करवाता हूँ। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया हमारे पास, ज़रूरत भी नहीं हमें इतनी दूर जाने की। देखो cos 2x, अब cos 2x है, इसमें पीरियड ऐड करना है मैंने, cos 2x प्लस cos का क्या बनता है 2 पाई, cos और साइन का 2 पाई और tan का पाई, cos और साइन का 2 पाई और tan का पाई। अब देखो इसके साथ जो कुछ होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, वो इसके साथ डिवाइड भी होगा जो x के साथ है। cos 2x प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये करना बेटा लाजमी है, नहीं तो इसके अलावा जो अगर कॉमन मेथड आपको आता है तो कॉमन मेथड लो, कर लो, कॉमन मेथड के ज़रिए भी आप कर सकते हो। तो हम इसका कॉमन मेथड भी ले, चलो कॉमन मेथड कर लेते, तो 2 कॉमन आ रहा है तो हम दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं 2 कॉमन लिया, इस एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस पाई के साथ खैर है जो कुछ भी हो या ना हो। तो cos 2x का क्या बना, द पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। तो आफ्टर द पाई cos 2x की वैल्यू क्या होगी, रिपीटेड होगी। क्लियर? आप भी सोचते हो कि सर ने पता नहीं वो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला क्या बताया, यूज़ तो हो नहीं रहा, हो जाना था बेटा, लेकिन हमने क्या किया, नहीं यूज़ किया। खैर हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, इसमें क्या देखो कोट x/2, इसमें मैं पीरियड ऐड करने लगा हूँ, कोट x/2, कोट का क्या होता है पाई। देखो ये क्या है x/2, तो अब मैं मल्टीप्लाई, अब इसमें से कॉमन लेके दिखाओ। अब आप कहोगे सर कॉमन तो आ नहीं रहा क्योंकि दोनों टर्म्स में सेम वैल्यू है नहीं है, तो सेम वैल्यू बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा 2/2 के साथ। जब मैंने ऐसे किया 2/2 के साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, एक्स अलग कर लेता हूँ ना प्लस, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 पाई/2। ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है 1/2, और इसका भी क्या आ रहा है 1/2 कॉमन आ रहा है इसका भी, तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ ना, इसको कर लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1/2। चलो जी, अब इन दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो अब देखो मैं क्या करूँगा, कोट 1/2 कॉमन लिया, इधर क्या बना x प्लस 2 पाई। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, पीरियड ऑफ कोट x/2 इज 2 पाई। टेंशन ना लो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा। देखो अब ये जो आपको अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आपके ये जहन में बैठ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई नहीं, कॉमन मेथड थोड़ा सा अगर टफ कर रहा है तो हम इसको इजी बना भी लेते हैं। इसमें क्या है, कोसिकेन एक्स, नहीं साइन करते हैं पहले, sin x/2, ये तो सर याद हो गया, हमें पता है इसमें क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले x/2 प्लस 2 पाई करना है,
क्योंकि साइन है, साइन का 2 पाई होता है x/2 प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2/2। ये भी याद है सर, जो x के साथ वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई भी, वो डिवाइड भी होगी सर। साइन, इसको मैं 1/2 x लिख लूँगा प्लस 2 2 ज़ा 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 1/2। जो कॉमन लेना उसे साइड पे ही रखो, और जो कॉमन नहीं लेना वो पाई के पास भेज दो। पाई के पास 2 चला गया, साइन 1/2 कॉमन लिया। इस x के पास कुछ नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तो पीरियड क्या आ गया, फिर वही सारा कुछ लिखो, साइन x/2 इज 4 पाई। 4 पाई क्लियर बच्चों? जी बच्चों प्यारे बच्चों, जी बच्चों प्यारे बच्चों, जी बच्चों प्यारे बच्चों, क्लियर है जी आपका। आगे कोसेकेंड देखो, कोसेकेंड x/4, कोसेकेंड x/4 प्लस कोसेकेंड है तो 2 पाई बेटा ऐड होगा, कोसेकेंड है जी, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, कोसेकेंड है जी सर x/4, वही मेथड 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 4/4, कोसेकेंड है 1/4 करते हैं ना इसको बच्चों प्यारे बच्चों, इसको 1/4 करते हैं ना, प्लस 2 4 ज़ा 8 पाई 1/4, तो 1/4 कॉमन लिया, इधर तो कोसेकेंड बेटा लिखा नहीं मैंने, प्लस 8 पाई लिया, और ये मेरे पास, मैं लिख नहीं रहा, ये मेरे पास इसका क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, डिवाइड वाले नहीं मैं करता, ये इधर तक तो बेटा आपने तो निपटा लेना है ना, नहीं समझ आएगी तो बता देना, यहाँ तक निपटा देना। इसका क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, इसका 5 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड होगा, इसका पाई, इसका 2 पाई, इसका 2। अब कोट एक्स करता हूँ मैं, ठीक है, कोट 8x, कोट 8x प्लस पाई, कोड में क्या ऐड होता है, tan का इनवर्स है, तो ये कोट हुआ। हाँ, इस एक के पास कुछ नहीं होना चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूँ। क्लियर, चलो जी, कोट 8x प्लस 8 पाई मल्टीप्लाई बाय 1/8, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 8 कॉमन आ रहा है, तो देखो कोट 8 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x पाई मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो ये आपका क्या आ गया, पाई/1/8 आपका पीरियड आ गया। समझ आ रही है बच्चों प्यारे बच्चों, समझ आ रही है? इस तरह 9x और 10x है, इस तरह ये मैं 3x का करता हूँ, 3 साइन x, 3 साइन x, 3 साइन x, 3 साइन 3x। देखो बच्चों, ये कोफिशिएंट को नहीं हमने कुछ कहना, ये कोफिशिएंट ऐसे ही आपको ड्रामों के लिए आया है, इसमें 2 पाई ऐड कर देना है। सेकंड हमारा स्टेप है जी बच्चों, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3/3, रट गया सर, रट गया, अब तो रट गया, अब तक तो रट गया हमें बच्चों, 6, कोई नहीं बच्चों, खैर है, 6 भी आ गया। इन दोनों में बेटा क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रही है, कॉमन मेथड तो मेरे बच्चों को आता है, इसलिए क्या बचेगा, 2 पाई मल्टीप्लाई 1/3, एक्स के साथ कुछ नहीं है, तब हमारे पास ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई। क्लियर बच्चों, प्यारे बच्चों, क्लियर, यस सर, हमें समझ आ गया। चलो एक लास्ट करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। एक्सरसाइज को क्या है, इसको लटकाना बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। 2 cos x, 2 cos x प्लस 2 पाई, हाँ एक्स के साथ कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 2 cos x, द पीरियड ऑफ 2 cos x इज 2 पाई, कोई कॉमन मेथड नहीं, क्योंकि ये पहले सेटिस्फाई था, एक्स के साथ कुछ भी नहीं था। बच्चों प्रैक्टिस करो बच्चों, जो मैंने नहीं करवाई उनको करो, अगर हो गए तो समझ लेना, आपको समझ आ गया, अगर नहीं हो गए तो मैं तो हूँ। चलो बच्चों इजाज़त है, सब बड़े तेज थे और बड़ी फास्ट फास्ट करवा दिया, कोई बात नहीं।